नाज़रीन, मैं हूं यम्मे वाजिद। हाईटेक टीवी के अपने एक मुनफरिद प्रोग्राम क्या है कानून में आपका खैर मतलब है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वाहिद अली खान, पैनल एडवोकेट, और रमेश कुमार धीर, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ निज़ाम क्लब। तो नाज़रीन, हम यहाँ बात करने वाले हैं एक अहम और इंतहाई नाजुक मसले पर जिसकी शाखें जुड़ी हैं निज़ाम क्लब से। आज हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान रिश्वत से पाक हो। नए डिजिटल इंडिया की तरफ हम दौड़ रहे हैं, मगर फिर भी रिश्वतखोर और धांधलियाँ और बेखादियाँ करने वालों की यहाँ कमी नहीं है। हम आज बात करेंगे निज़ाम क्लब में हो रही बेशुमार धांधलियों और बेकायदियों की। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। वकील साहब, आप बताइए कि ये निज़ाम क्लब में जो धांधलियाँ की जा रही हैं, ये किसकी एमा पर की जा रही हैं, ये किस तरह का काम है? आज यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं कि निज़ाम क्लब में दिन ब दिन धांधलियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी मेन वजह ये है, कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर मेंबरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर। इसके ख़ास बात का, क्योंकि निज़ाम साहब ने मीर उस्मान अली खां का एक मकसद था कि एक अच्छे काज के लिए आपने इसकी बुनियाद रखी थी 1884 में, और जब से लेके चंद साल तक अच्छा चला, उसके बाद ये इसमें धांधलियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जैसे कि मेंबरशिप के लिए हमारे साथ लास्ट टाइम में ये अरविंद राव बोल के जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, उसके बावजूद भी उनकी मेंबरशिप आज तक भी जारी है। निज़ाम रूल बुक के तहत इन्हें मेंबरशिप से अलहदा कर देना चाहिए था, उसके बावजूद भी आज तक नहीं किए। और जैसे एम ए समद साहब हैं, उनकी भी मेंबरशिप आज तक भी जारी है, क्योंकि कन्विक्टेड पीपल, इनको 3 साल की सज़ा हो चुकी है। अच्छा, 3 साल की सज़ा हो चुकी है। इनका CC नंबर है 2600 ऑफ 2005 में 3 साल सज़ा हुई, 500 रुपये फ़ाइन हुआ, उसके बावजूद भी मेंबरशिप है। तो इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाया जाए, इसके ऊपर मालूमात हासिल करके इसके ऊपर एक कमिश्नर अपॉइंट करना चाहिए। जी, रमेश कुमार धीर साहब, आप तो निज़ाम क्लब के बहुत पुराने मेंबर हैं और आप उन तमाम चेहरों को जानते हैं जो बरसों से आपके साथ उठे बैठे हैं, और आपने देखा है बड़े बड़े लोग जो राजा महाराजा थे, वो लोग निज़ाम क्लब के मेंबर हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ आकर हमें पता चला है कि 700 आदमी गैर कानूनी तौर पर निज़ाम क्लब के मेंबर बन चुके हैं। तो आप इतने पुराने मेंबर होते हुए इन 700 आदमियों को किस नज़र से देखते हैं जो गैर कानूनी तौर पर मेंबरशिप हासिल कर चुके हैं? ये निज़ाम क्लब में 84-85 तक, जब तक अमजद अली खान साहब प्रेसिडेंट थे, जो अपने हुडा के चेयरमैन भी थे, IAS ऑफिसर, जब तक वो और एहसान अली साहब थे, ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ निज़ाम कॉलेज, जब तक यहाँ बिल्कुल सही था साहब। अच्छा, जहाँ से ये अरविंद राव और समद 85 के बाद जो आना शुरू करे लोग एज कमेटी मेंबर, ये लोग पूरे धांधलीबाजी शुरू कर दिए साहब। ये लोग देख लिए, यहाँ कोई मेंबर आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अच्छा, वहाँ मेंबर बहुत डरते साहब कमेटी से। वजह यह है कि आपको सस्पेंड कर देते, आप कुछ भी उनके खिलाफ एक लेटर भी लिखे तो सस्पेंड कर देते। तो ये लोग ब्रिटिश रूल से ज़्यादा वो धांधलीबाजी करना शुरू कर और डराना शुरू कर दिए मेंबर्स को। अच्छा, और मेंबर कुछ पूछना है, वही ये अकाउंट से इतने करोड़ रुपए आ रहे, कहाँ से आ रहे, कैसा खर्च हो रहे जी। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रोकर है इनका। अच्छा, हाँ, वो हर साल उसको ये लोग अपॉइंट करते। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये लोग जैसा बोले वैसा उनको लिखता। अच्छा, उसको लाख रुपए साल को दे देते साहब ये लोग। अच्छा, ऊपर से 2-3 लाख और दे देते उसको जी। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीनिवास राहुल के अभी रिसेंटली कई सालों से था, अभी 2-3 साल से नहीं है। वो एक्चुअली इनका ऑफिशियल ब्रोकर है साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, यानी कि मिली भगत पूरों की है कि ये लोग जो है सो ना एक साथ मिलकर धांधलियाँ करने पर तुले हुए हैं। तो हमें ये बताइए कि निज़ाम क्लब रूल बुक क्या है, जबकि 2006 से 2005 तक, यानी 2006 में कुछ 2 अफराद को सज़ा हुई थी, 3 साल की सज़ा हुई थी, फिर वो बाहर आ गए। फिर ये रूल बुक का क्या मतलब है? रूल बुक इज निज़ाम क्लब बाईलॉज रूल बुक। अच्छा,
बाई लॉज रूल बुक को क्लब हैज टू फॉलो। अच्छा निज़ाम क्लब बोल के नहीं, कोई भी क्लब हो हिंदुस्तान में जो मेंबर्स क्लब हो, जी नॉट लाइक कंट्री क्लब एंड चिरान फोर्ट, जी, वो प्राइवेट क्लब से अच्छा रूल बुक आपको रजिस्टर ऑफिस से रजिस्ट्री कराना पड़ता है। अच्छा, उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से। क्या बात है, आप तेलंगाना सोसाइटीज एक्ट के अंडर है, यू आर गवर्न बाय द तेलंगाना सोसाइटीज एक्ट। जो आप रूल बुक वहाँ पर देते हैं आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है, गवर्नमेंट के हिसाब से। अच्छा, दैट इज द रूल, बट दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे। तो वाहिद अली खान साहब, आप ये बताइए कि इस तरह की धांधलियाँ, रमेश साहब ने भी बताया कि इस तरह रूल बुक को के साथ भी धांधलियाँ की जाती हैं, उसमें भी धांधलियाँ हैं, तो अब ये बताइए कि अब तक कितने करोड़ तक की धांधलियाँ की जा चुकी होंगी? करोड़ों रुपए की बैकडोर से तकरीबन 200 करोड़ रुपए की तो धांधलियाँ हुई। तो बैकडोर से इसमें मेंबरशिप करते गए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये अंदाजन बोल रहा हूँ कम से कम। जी, तो ऐसे कई मेंबरशिप दे चुके हैं। जो मर गए हैं मेंबर्स, लीगल मेंबर जो मर गए हैं, उनका एक फर्जी नाम बना के, फर्जी आईडी बना के, उनको ही नहीं बल्कि उनकी औलाद को भी इसमें मेंबरशिप दी है। तो कुमार साहब, आप क्या महसूस करते हैं सर? 200 करोड़ किसे कहते हैं? बिल्कुल 200 करोड़ एक खतीर रकम है, जो निज़ाम क्लब के लिए मख्तस की जाती है मेंबरशिप देने के बाद। तो ऐसी धांधलियों से आपको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा आया साहब, ये मैं शुरू करा हूँ जी, भारत स्वच्छ अभियान मैं शुरू करा हूँ निज़ाम क्लब में। अच्छा ये जो है कोई भी मेंबर जी, वहाँ आवाज़ नहीं उठाता साहब। तो आप जब आवाज़ उठा चुके हैं जी, और कई मर्तबा पुलिस स्टेशन से रुजू हुए हैं जी, वहाँ पर FIR भी आपने दर्ज करवाई है जी, तो इसका कुछ तो एक्शन लिया गया होगा? पुलिस वाले सब मिले सो इनके साथ, अच्छा पूरा डिपार्टमेंट मिले सो इनके साथ। अच्छा एक मैं FIR कराता हूँ थ्रू कोर्ट, जी, वो पुलिस वाला बोलता है एविडेंस नहीं है बोल के बंद कर देता है वो। अच्छा, आपसे कोई पुलिस वाला, जैसे कि बंजारा हिल्स आपने अभी बताया जी। कि बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की थी, तो बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में जो सर्कल इंस्पेक्टर थे उन्होंने आपको क्या कहा था? वो लोग टाइमली एक्शन लिए सब। अच्छा सैफाबाद पुलिस स्टेशन वाले मेरे को 4 साल से फिर आ रहे सब। अच्छा, क्योंकि सैफाबाद पुलिस स्टेशन बहुत ही करीब है नहीं निज़ाम साहब। कॉलेज से। सैफाबाद पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में है निज़ाम क्लब। जी, तो ये खासी वजह हो सकती है कि ये लोग उनसे भी मिले हैं। मिले हुए, बिल्कुल मिले हुए सर। अच्छा, तो ये करोड़ रुपए की मतलब प्रेसिडेंट समद और अरविंद राव सेक्रेटरी जो हैं, इनका क्या रोल है इसमें? ये लोग ही है जो पूरे धांधलीबाजी शुरू करे, जो फाउंडर मेंबर बोलते हैं ना सर। अच्छा, ये धांधलीबाजी के फाउंडर मेंबर है समद और अरविंद राव। तो आपने इनसे कभी बात की है? हाँ, बहुत बार बात की। तो इन्होंने क्या जवाब दिया था? जवाब ही नहीं देते, लबकुशाई करने से गुरेज, जवाब ही नहीं आवाज ही नहीं देते, निकलती। मेरे सामने ही नहीं आते वो लोग। नाज़रीन देखिए, आपने निज़ाम क्लब में जब प्रेसिडेंट सदर समद से मुलाकात की जाती है और सेक्रेटरी अरविंद राव से मिला जाता है तो वो लोग लबकुशाई करने से गुरेज करते हैं और रमेश जी के करीब भी वो नहीं आते। तो ऐसे में इस धांधली का भांडा फोड़ने के लिए खुद रमेश साहब ने कमर बांध ली है और मैदान में उतरे हैं। खुद अपने खर्चे पर ये एक लंबी लड़ाई लड़ते आए हैं। एक ज़माने से इतना वक्फा गुजर, आप कितने साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं? 6 साल हो गए। 6 साल के तवील वक्फे से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर इन्हें कहीं पर भी किसी तरह की कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिली। तो वकील साहब, आप बताइए कि कुमार साहब को और क्या करना चाहिए? इन्होंने आज तक तकरीबन 216 लेटर्स लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं सोसाइटी को, और RTI एक्ट के तहत भी करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी लेटर, क्योंकि ये सारे लेटर्स पिछला चैम्बर यानी हमारे ऑफिस से होते हैं कम्युनिकेशन, लेकिन आज तक कोई एक भी लेटर का जवाब नहीं आया। तो इसकी वजह आज तक हमारे को मालूम नहीं हो सकी, क्योंकि कमेटी का काम है कि भाई अगर किसी ने सवाल किया तो उसका जवाब देना है कि नहीं, लेकिन ये लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि धांधलियाँ हैं जी, जवाब देने से खासी रहे लोग जी। तो इसके लिए आप जो कदम उठाएं रमेश कुमार धीर साहब, बहुत बेहतरीन है। जो गैर कानूनी लोगों को निकालो और लीगल लोगों को मेंबरशिप दो, ताकि इसको हज़ारों करोड़ का फ़ायदा हो। मेंबर्स
मतलब निज़ाम क्लब को, निज़ाम क्लब को इसका फ़ायदा हो। 700 अगर मेंबरशिप अगर हम निकालते हैं इलीगल, निकाल के अगर लीगली तरीके से रखते हैं तो तकरीबन हमको 210 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा, ताकि इससे डेवलपमेंट होगा और निज़ाम क्लब का, और उसके जो भी शफाफियत है जो साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये इसके लिए क़दम उठाना चाहिए। ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कुछ हद तक। आखिर धांधलियाँ हो रही, इतने लेटर जा रहे, मीडिया में हाईलाइट हो रहा, न्यूज़पेपर्स में आ रहा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। क्या हो रहा? वकील साहब, निज़ाम क्लब एक कमेटी के तहत चलता है जी हाँ। उसमें गवर्नमेंट को आप किस तरह दाखिल करेंगे, क्यों दाखिल करेंगे उसे? गवर्नमेंट बोले तो जहाँ पर प्रॉब्लम होता है, जहाँ पर परेशानी होती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होना ही होना है। जी। अब एक कहीं हादसा होता है, गवर्नमेंट मेरा काम नहीं है बोल के थोड़ी चले जाते, रुक के क्या मसला है उसका हल करते हैं। सेम वैसी एक निज़ाम क्लब एक पुराना और ख़दीम और अच्छा क्लब है जो नेशनल लेवल पे बोल के इंटरनेशनल बोल सकते हैं आप। यहाँ की वैसी लग्जरी और यहाँ के हिंदुस्तान का मुनफरिद और बेहतरीन बिल्कुल माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ऐसे धांधलियाँ हो रहे हैं, इतने पेपर मीडिया में हाईलाइट हो रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में हाईलाइट हो रहा है, तो आखिर क्या है? कम से कम आंखें तो कुछ तो पूछना चाहिए ना साहब। तो ऐसे में हुकूमत भी आंखें मूंद कर बैठी है, बंद कर बिल्कुल। क्यों आखिर कानून कहाँ है, हुकूमत कहाँ है जी? क्यों नहीं इसके ऊपर हमलावरी हो रही? मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा साहब, मैं सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एसीपी, डीसीपी और सर्कल इंस्पेक्टर को एक 10 बार बोला हूँ और लिखा हूँ जी कि तहरीरी तौर पे आपने शिकायत की जी, और यहाँ लाखों के पत्ते खेल रहे हैं। अच्छा, एक एक टेबल 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5 लाख का खेल रहे हैं। रिसेंटली जिमखाना क्लब में भी ऐसे ही खेल रहे, तो बंजारा हिल पुलिस स्टेशन वाले जाके सील कर दिए सर। अच्छा, वो बंद है जिमखाना क्लब। यहाँ पर अभी भी ओपन खेल रहे हैं। पेपरों में, टीवी में आने के बाद भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, मैं ये पूछना चाहूँगा। कुमार साहब गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, हुकूमत से, तेलंगाना हुकूमत से ये पूछ रहे हैं कि इस तरह निज़ाम क्लब में पत्ते खेले जा रहे हैं, तो इसके लिए हुकूमत को आगे आने की ज़रूरत है और खातियों को गिरफ्तार भी करने की ज़रूरत है ताकि बदउनवानियों का खात्मा किया जा सके। जैसे कि कुमार साहब ने बताया है कि कमेटी पर कंप्लेंट बुक होती है कमेटी के पास, तो वो कंप्लेंट बुक कहाँ तक कारआमद है? आपने कई मरतबा ये किया है, कई मरतबा कंप्लेंट किया है, तो उस कंप्लेंट का कुछ तो जवाब मिला होगा। उसका जवाब मुझे बहुत अच्छा मिला साहब जी। ये लोग कंप्लेंट बुक ही फाड़ दिए। बहुत अच्छा जवाब मिला साहब उसका। ये तो कुमार साहब ये तो हो गए अंधेर नगरी चौपट राह जी। तो आप इसको हुकूमत के ताल्लुक से किस जुमरे में लाएंगे? ये जो तरीक़ेकार है, आपने तहरीरी तौर पे कंप्लेंट किया, दरख्वास्त दी या शिकायत की, उसके बावजूद आपकी शिकायतों को लेकर फाड़ के जला दिए सर। कमेटी जला चुकी है। उसको क्यों जलाई? उसके अंदर पूरे धांधलीबाजी लिखा था। अच्छा, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं जी, वो लिखा मैं। तो उसकी नकल है आपके पास? नहीं, वो कॉपी अपने को नहीं देते ना ये लोग। अच्छा, बहुत होशियार लोग हैं ये। हाँ, हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट भी इनके सामने काम नहीं करता। अपनी चालाकियों से वो दौलत बटोरने के चक्कर में है। जी साहब, अब और तक दोनों हाथों से दौलत बटोरी जा रही है। तो ऐसे में जब आप वहाँ मौजूद हैं और बोल रहे हैं कि इस तरह की बदगुमानियों को ख़त्म किया जाए, ऐसे में उन लोगों का कुछ कहना तो है नहीं, वो ज़बान बंद के खामोश बैठे हैं, तो ऐसे में अब आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? मैं इनको 216 लेटर लिखा हूँ, आपको बोला हूँ साहब। अगर ये लोग सच्चे हैं, कुछ अगर इनमें शर्म बाकी है, तो 216 में एक लेटर का तो जवाब दे दीजिए मुझे। प्लीज़ गिव मी रिप्लाई ऑफ 1 लेटर एटलीस्ट। ये प्रेसिडेंट अपने आप को वकील बोलता है, मैं उसको लेटर लिखा हूँ। वकील साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, लेटर का मतलब तो समझते होंगे, एक तो जवाब दे दो एक लेटर का। क्यों? आप खुद ही इलीगल मेंबर हैं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर बातचीत के लिए हम हाजिर हैं। Hi-Tech Furnishing World, vertical blinds, furnishing blinds, roller blinds, interior blinds, office blinds, all kind of blinds available here. Services at your doorstep. Store address Mehedipatnam, Talagadda, Hyderabad. Please contact on this number 9700647474. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं निज़ाम क्लब की धांधलियों पर। हमारे साथ मौजूद हैं ओल्डेस्ट मेंबर निज़ाम क्लब कुमार
रमेश कुमार। रमेश कुमार साहब, रमेश साहब, हमें एक खुफिया तौर पे एक इत्तला मिली थी कि आपका जो निज़ाम क्लब है उसमें एक अटेंडर हुआ करता था विघ्नेश जी, करेक्ट। तो उसको सस्पेंड किया गया था किसी ज़माने में। जी, ये कहाँ तक सच है और उसे किस लिए सस्पेंड किया गया था? ये विघ्नेश प्रेसिडेंट का अटेंडर था जी, ये परमानेंट वर्कर है, एम्प्लॉय है क्लब का, काफ़ी साल से है। ये जो प्रेसिडेंट राजेंद्र और सेक्रेटरी अमरिंदर रेड्डी, मेरे जो 90 कंप्लेंट्स थे, मैंने और सतीश रेड्डी करके और एक मेंबर है, वो भी लाइफ मेंबर है, हम दोनों ने मिलके कंप्लेंट लाइब्रेरी में बैठ के 11 घंटे बैठ के लिखा था सब। अच्छा, 11 आवर्स वी सैट टू राइट दिस कंप्लेंट। जब इतनी लंबी फेरिस्त थी उसमें। हाँ जी, वो 162 पेजेस थे। क्या बात। हाँ जी, हम दोनों बैठ के लिखे सब। ये लोग क्या करें, कंप्लेंट बुक जो निज़ाम क्लब की होती है, वो बुक जो है कोई भी मेंबर पढ़ सकता है, अच्छा, एंड ही कैन राइट हिज कमेंट्स जी, जैसा। तो जब ये राजेंद्र अमरिंदर को और नरेश सोलंकी जो प्रेजेंट सेक्रेटरी है, जो भी लीगल, वो भी लीगल मेंबर है, उसकी बाद में बात करेंगे, इनको जब पता चला कि कुछ मेंबर इनके ऊपर ऑब्जेक्शन रेस करना शुरू करेंगे, जी, तो ये लोग के वो बर्दाश्त नहीं वाले उनसे। ये लोग क्या करे, वो कंप्लेंट बुक विघ्नेश को बोल के फाड़ के जला दो। अच्छा, मैं जो आपने लिखी थी, जो मैंने और सतीश रेड्डी ने दोनों ने मिलकर लिखी थी। शाम में मैं जब क्लब पहुंचा तो मैंने रिसेप्शन से पूछा, भाई मैंने वो कंप्लेंट बुक लिखी थी, वो बुक किधर है? जी, वो बोलता साहब वो बुक तो ऊपर भिजा दी ऑफिस में, ये नवी बुक है। अच्छा, मैंने कहा अगर ये बात है तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। ये सब मिले सो, तुम भी मिले सो, रिसेप्शन वाले भी, ये याद रख लो मेरी बात। जी, वो बोल दिया साहब आप पुलिस पे मत जाइए, ये कंप्लेंट बुक हम फाड़ के जला दिए सब। क्या बात। तो राजेंद्र और अमरिंदर और नरेश सोलंकी तीनों मिलके उसको कंप्लेंट को बुक को फाड़ने की वजह से उसको एक महीना सस्पेंड कर दिया और बोले तुम महाराष्ट्र चले जाओ, महाराष्ट्र का हो। अच्छा, वो हैदराबाद घूम फिर के आ जाओ। घूम फिर के उसको 20,000 रुपये भी दिए, तो घूम फिर के आ जा। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस वाले उसके घर को गए गांधीनगर, जी, वहाँ ताले लगे हुए थे। वो 3 महीने तक नहीं आया हैदराबाद। फिर जब सब ठंडा होने के बाद 3 महीने के बाद वो वापस आया सब। तो ये लोग एक कंप्लेंट पे आप एक मेंबर को 6 महीने सस्पेंड करते हैं। समझो अगर मेरे 90 कंप्लेंट्स है तो इनको 20 साल सस्पेंड करना सर। बिल्कुल सही है। और सस्पेंड नहीं, इनको डिबार करना। जी, हाउ डेयर यू टेयर द कंप्लेंट बुक विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल बुक ऑफ द क्लब। जी, आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख कोई भी लिख सकते सकते हैं, हो। एवरीबडी हैज गॉट द राइट टू राइट। तो ये लोग यहाँ तक गिर सकते हैं कि कोई एक दूसरे मेंबर पढ़ रहे हैं तो कंप्लेंट बुक ही जला दो। जी, वेरी नाइस। आप इनकी गिरावट तो देखिए, आदमी कहाँ तक गिर सकता है। अखलाकी गिरावट। अखलाकी गिरावट, पढ़े लिखी गिरावट। जी, बिल्कुल। अब ये नरेश सोलंकी सेक्रेटरी है साहब, जी, ये बोलता है मैं निज़ाम क्लब का मेंबर हूँ। जी, मैं बोलता हूँ तू निज़ाम क्लब का मेंबर नहीं है। क्यों? नरेश सोलंकी की माँ का नाम नफीसा खमर है। अच्छा, वो निज़ाम क्लब में मेंबर बनने के लिए मधु सोलंकी बनी। अच्छा, आप ये देखिए, आप मेरे को मालूम है उसकी माँ का नाम नफीसा खमर है, मैं उसके फादर को भी जानता हूँ। ये तो बच्चा है 40 साल का, इसकी उम्र क्या है बच्चे की? इज ओनली 40 ईयर्स। तो मैं जब इनको बोला कि आप इलीगल मेंबर है, इनको नोटिस दिया, लीगल नोटिस। जी। मैं 216 लेटर में 12 लीगल नोटिस भी है मेरे वकील साहब के, जी। विजय मस्की साहब के 12 नोटिस भी है उसमें, और रमेश बाबू की भी एक नोटिस है उसमें। मैं बोला आप एक क्लब के मेंबर ही नहीं है, आपकी मदर नफीसा खामर है। हम क्या करें, आरटीआई एक्ट में डाल के उसके मदर का पासपोर्ट ला दिया सर। अच्छा, वो पासपोर्ट पे नाम है नफीसा खामर। जी, और 1 साल पहले आप हज करके आए हैं। हिंदू तो हज कर ही नहीं सकते। सवाल ही नहीं बताओ। नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं बोला जब माँ की मेंबरशिप गलत है तो तुम्हारी भी गलत हो गई ना, क्योंकि आपको मेंबरशिप मदर के ऊपर देते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। फादर मरने के बाद मदर के ऊपर देते। ऐसे मैं आपको 700 केस बताता हूँ सर। ओह, और एक है KR अजय रेड्डी बोल के, नरसा रेड्डी का बेटा बोलता अपने आप, माँ का नाम है हेलेन उसका, जी, राइट। जी, उसका बाप उसको शादी नहीं करा, पहली बीवी और 3 बच्चे हैं, वो लोग ऑलरेडी मेंबर है क्लब में। यानी कि सरे से धांधली है। सारे सर धांधली सर। तो यहाँ वकील साहब आप ये बताइए कि ये जो विघ्नेश करके अटेंडर है,
उसे 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए सस्पेंड किया गया, कानूनी एतबार से उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए था? उसके ऊपर फौरी 420 का केस बुक करके उन्हें एक मिसकंडक्ट करा, उन्हें गलत करा है, तो उसके ऊपर फौरी सस्पेंड डिबार कर देना चाहिए इसको, नौकरी से बर्खास्त कर देना नौकरी से बर्खास्त कर देना है, क्योंकि एक कानून की खिलाफ वर्जी करा, एक बड़े क्लब का एक जिम्मेदार अटेंडर होते हुए ऐसी हरकत करा कि रमेश कुमार साहब के जो लिखे हुए कंप्लेंट थे वो सब जला दिया। तो अब यहाँ बात ये आती है कि अटेंडर को उन्होंने खामोशी से फिर से बहाल कर दिया, एक ड्रामाई अंदाज में करे, मिली भगत है, सब चीजें पैसे दे के भेजे, क्योंकि सारी और राजें ना खुल जाए, इसीलिए उसको भेज के। तो इसका मतलब ये है रमेश साहब कि अव्वल ता आखिर पूरी बदगुनवानियां निजाम क्लब में मौजूद हैं, बिल्कुल है ना। तो हमें और एक इत्तला मिली थी कि आपके निजाम क्लब में 3 ब्रोकर्स हैं जो लोगों को पकड़ कर 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 3 लाख में मेंबरशिप दिलवा देते हैं जी। तो मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगा, शायद आप ना जानते हो, क्योंकि ये हमें खुफिया तौर पे मिली इत्तला है। रमना प्रसाद और निर्वाण भट्ट, अब्दुल समद, ये 3 लोग हैं जो लोगों को बुला कर इसकी मेंबरशिप देते हैं। क्या ये कानूनन जुर्म नहीं है? बिल्कुल है सर, आप जो बोले बिल्कुल सही बोले आप। ये जो 3 लोग हैं साहब, ये 20 साल से ये अनऑफिशियल ब्रोकर्स ऑफ निजाम क्लब है साहब। इनका काम है कि लोगों को पकड़ के लाना, किसी भी तरीके से उनको निजाम क्लब का कार्ड दिला देना, अच्छा, मेंबरशिप का। ये जो रमना प्रसाद है साहब, मैं इससे पूछना चाहता हूँ तेरा बिजनेस क्या है जी? क्या करता है तू? मैं कई बार लेटर लिखा हूँ कि करता क्या है ये? सुबह 11 बजे आता है, रात के 11 बजे तक वहीं पड़ा रहता है, ठीक। दूसरा निर्वाण भट्ट है साहब, वो एक सब्जी बेचने वाला है मोंडा मार्केट में। अच्छा, निजाम क्लब में मेंबर कैसा बना? उसका फादर मेंबर ही नहीं था। तो आपका कहने का मतलब ये है कि निजाम क्लब जो हिंदुस्तान में मुनफरिद पहचान रखता है, नंबर 1, बल्कि दुनिया भर में मुनफरिद पहचान रखता है जी, तो ऐसे क्लब में एक सब्जी फरोश आ जाता है जी, एक मछली बेचने वाला आ जाता है, मटन बेचने, तो आप कैसा महसूस करते हैं इन सब चीज़ों को देखकर? एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा साहब जी। हमारे IG ऑफ पुलिस श्रीकांत रेड्डी बोल के है साहब, तो उनको कार्ड्स खेलने का शौक है, 50 रुपए खेलते हैं, 94 ईयर्स है उन्होंने। तो एक मेंबर आके उनके बाजू बैठा साहब, जरा उसका ड्रेस और वो जरा सही नहीं था, तो श्रीकांत रेड्डी साहब पूछे भाई आप कौन है? बोला साहब मैं टेलर हूँ। अच्छा, वो टेबल छोड़ के चले गए। इतनी बदबख्ती की बात और क्या हो सकती है कि निजाम क्लब में टेलर भी आ रहे हैं, सब्जी वाले आ रहे हैं, और थोक कारोबार करने वालों को तो छोड़िए, चिल्लर कारोबार करने वाले भी निजाम क्लब के मेंबर बन रहे हैं। नारियल बेचने वाले, बैलून्स बेचने वाले, तो और ऐसा भी हो सकता है फल्ली बेचने वाले भी आ जाएं कल। ये नारियल बेचने वाला जो नेमिचंद जैन है, वो फुटपाथ पे नारियल बेचता है बेगम बाजार में। आइए मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, मैं उसकी दुकान भी बताता हूँ, फुटपाथ पे है। तो इतना देखकर आपको खून नहीं चलता? क्या करें सर, क्योंकि आप पुराने मेंबर है वहाँ के, पूरे रॉयल मेंबर थे साहब हमारे जमाने में, एक से एक मेंबर था सर। कल के दौर में आज के दौर में क्या फर्क है? यही फल्ली बेचने वाले आ रहे हैं, नारियल बेचने वाले आ रहे हैं। वो नवाबों से, राजाओं से, महाराजाओं से, उस्मान अली खान से, महबूब अली खान से जाके ये क्लब जैसा सैंड माफिया है ना जी, ये क्लब माफिया हो गया सर। तो वकील साहब, रमेश साहब की बातें बड़ी अच्छी हैं और फिर एक तंज भी है, ठोस बातें हैं, तंज भी है किसके ऊपर? इंतजामिया के ऊपर, जो निजाम क्लब का इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर एक तंज है इनकी बातें। तो आप क्या महसूस करते हैं कि इस तरह के जो लोग निजाम क्लब में जब आ रहे हैं तो फिर उसकी इज्जत बरकरार रहेगी या ना रहेगी? अब कहाँ रही इज्जत बाकी? ऐसे लोग अगर मेंबर्स होंगे, जैसे बताए फली बेचने वाले, नारियल बेचने वाले और गोश्त बेचने वाले अगर होंगे, तो जो राजा महाराजा और जो नवाबों की जो वो थी शान शौकत थी, वो तो पामाल होकर रह गई। अच्छा कुमार साहब, एक बात हमने ये भी सुनी है कि सरकारी दफातर के और पुलिस महकमे पुलिस के आला ओहदेदार निज़ाम क्लब आते हैं, खूब धींगा मस्ती होती है, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और मज़े से अपने घर चले आते हैं। तो ये लोग भी मेंबर हैं
या फिर ये लोग भी उसी तरह हैं आपकी नज़र में जो गैर कानूनी तौर पर पीछे के दरवाजे से दाखिल हुए हैं? नहीं, जो टॉप लेवल के जो पुलिस के अधिकारी महकमे के हैं वो लोग मेंबर हैं। वो लोग पत्ते नहीं करते जी, नहीं, वो लोग आते भी नहीं और पत्ते भी नहीं करते, शराब पीते, खाना खाते, फैमिलीज के साथ चले जाते वो लोग। पर ये जो नीचे के लेवल के जो पुलिस ऑफिसर है ये सब फ्री वाले हैं। अच्छा, आना पीना खाना, तीसरे रूम तक पी लिए, कभी कभी बेहोश भी हो गए, ऐसा कोई मंजर दिखा है? गिर भी गए। क्या बात, गिर भी गए। क्या बात। परसों एक सत्यवास रेड्डी बोल के, सुजाना चौधरी तो आप जानते होंगे, जी बिल्कुल, उसका पार्टनर है। अच्छा, परसों पी के वो मतलब खड़े होने की हाल में नहीं है, इतना बड़ा आदमी जी सत्यवास रेड्डी। जी बिल्कुल, उसको हमारा किचन इंचार्ज फैयाज अहमद और ये ब्रोकर रमना प्रसाद, आपको बोला अभी जी, मैं, ये ब्रोकर का काम क्या है, कोई गिर गए तो बिठा के कार तक ले जाना, उसको ऑटो में बिठा के घर। ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का चमचा है, चापलूस लोग हैं। चापलूस लोग है जी, ये चापलूस है, इनका काम यही है। पर ये लोग लाखों करोड़ों रुपए बना लिए अच्छा, क्लब में। अब उन्हें अपनी जिंदगी का कोई ये नहीं है कि रहे या मर जाएं, इतना कमा चुके हैं। फ्लैटा बना लिए, प्लाटा बना लिए, घर बना लिए, बच्चे अमेरिका भी जा लिए। जी, तो फिर ऐसे में 132 आपने कंप्लेंट्स किए हैं जी। सैफराबाद पीएस में? नहीं, सैफराबाद पीएस में 4 कंप्लेंट है, 4 कंप्लेंट है, FIR किए हैं। तो वहां से क्या जवाब मिला था आपको? 2 FIR का तो ये लोग चार्जशीट करे सब, अच्छा, वो भी मेरा प्रेशर करने से। जी, एक 177 ऑफ 2018 का FIR जो मेन मुत्यम रेड्डी, नरेश सोलंकी, अजय रेड्डी जो इलीगल मेंबर्स पे जो FIR है, उसको ये लोग चार्जशीट 1.5 साल हो गए नहीं डाल रहे आज तक। मैं पूछना चाहता हूँ, आप चार्जशीट क्यों नहीं डाल रहे? जी, आइदर यू क्लोज द केस, सेंड इट टू द कोर्ट, हम कोर्ट में खुला लेंगे उसको। बिल्कुल सही है। ना कोर्ट को भेजा रहे साहब, ना चार्जशीट डाल रहे। सर्कल इंस्पेक्टर को 25 बार बुलाओ भेजा के पर्सनली भी, साहब चार्जशीट डालिए, आप क्यों नहीं डाल रहे? जी, नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे। अच्छा ठीक है, आप 2018 की इन्वेस्टिगेशन कर रहे, 2019 की चार्जशीट डाल दी है ना, जी, वो कैसा डाले साहब? उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं था क्या? 177 के बाद साहब 269 आता है जी, 269 के बाद 290 आता है, आप उसकी चार्जशीट डाल दिए हैं। 177 की जो मेन चार्जशीट है, जिसमें सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की कमेटी मेंबर सब बुक है, वो लोग की चार्जशीट होना और क्या नहीं डाल रहे? जी। तो रमेश कुमार साहब से मैं बात कर रहा हूँ। अभी एक ऐसा सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद मैं वकील साहब के पास आऊँगा। आप देखिए रमेश कुमार जी, धीर साहब, एक्चुअली क्या है, किसी भी इदारे में, वो छोटा सा इदारा हो या बड़ा हो, निज़ाम क्लब का इदारा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो किसी भी इदारे में एक रूल होता है जिसे वो लोग फॉलो करते हैं। जी, क्या आपके निज़ाम क्लब में ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसे फॉलो किया जाए? कुछ रूल्स बनाए गए होंगे पहले से, तो उन रूल्स को हर आदमी को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे भी कुछ रूल्स होंगे जिसमें शराब एक हद तक पी जाए, नीचे गिरा ना जाए, तो ऐसे रूल्स होंगे, या फिर और कुछ और रूल्स होंगे कि किस तरह एक मेंबर को जगह दी जाए। तो इन रूल्स को क्या कोई फॉलो नहीं करता वहाँ? अब आपको छोटा सा एक एग्जांपल बोलूं साहब, ये 3 जो नाम है, रमना प्रसाद जी, ब्रोकर्स के जी, निर्वाण भट्ट, अब्दुल समद भी है। अब्दुल समद प्रेसिडेंट रह चुका है, अच्छा, ये क्लब का प्रेसिडेंट रह चुका है। अब आप ये बताइए, द रूल बुक बोलती है आप 1 साल में 2 प्रपोजल, 2 सेकेंडर को आप साइन कर सकते हैं, अगर आपको किसी को मेंबर बनाना है। ये लोग 100 में साइन करे साहब। आर दे फॉलोइंग द रूल बुक? नो, दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स। मतलब इनको रूल बुक से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो वकील साहब आप बताइए, जब किसी इदारे में रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता तो वहाँ पर कानून की क्या गुंजाइश आ जाती है? कानून में क्या गुंजाइश है कि उनको क्या सजा दी जाए? बहुत अच्छा सवाल है। सब में पहले तो कमेटी डिसॉल्व कर देनी चाहिए। पहला काम ये करना चाहिए, जो नहीं कर रही है जी, डिसॉल्व कर देनी चाहिए कमेटी, करके उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाना चाहिए। यस, और उनको सस्पेंड कर देना चाहिए जो ऐसे मेंबर्स है और कमेटी मेंबर्स जो है धोखाधड़ी धोखाधड़ी और धांधलियों में मुलविस है, उसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए। आज तक क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये ऐसे नहीं करने की सूरत में गवर्नमेंट इसको इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व होके एक कमिश्नर अपॉइंट करना चाहिए ताकि इसके ऊपर इंक्वायरी करे, पेंडिंग डिटेल इंक्वायरी करना चाहिए, करके इसके ऊपर
इनके पूरे और जिससे नाजायज तरीके से दौलत बटोरने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इंक्वायरी बिठाना, उनके घर पे धावे मार के उनका क्या क्या है देखना चाहिए, कहाँ से आई दौलत। जी भाई दूसरों के घरों पे जाके धावे तो कर रहे ना, इसके ऊपर क्यों नहीं आप वो करते, क्यों नहीं आप वो करना चाहते। तो मेरा ये मुतालबा है, पहला काम कमेटी डिसॉल्व करना चाहिए, करने के बाद में इंक्वायरी बिठाना चाहिए, डिटेल इंक्वायरी, उसके बाद एक्शन लिया जाए या गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया जाए निज़ाम क्लब को, करके क्या करने का है आगे आप कर सकते हैं। खामोश गवर्नमेंट बैठने से नहीं होता है, ताकि जो डिसेंट मेंबर्स हैं उनको लीगल जो मेंबर है का मौका मिले, जो नवाब खानदान से है, जो बड़े खानदानों से, ना कि ऐसे जैसे आ जा रहे आम आदमी जैसे दाखिल हो जा रहे बैकडोर से और इलीगल हो रहे, ये लोग मेंबर नहीं है। एक्चुअली हम मेंबर नहीं बोलना चाहिए इनको, क्योंकि ये लोग गलत रास्ते से आने वाला कोई मेंबर नहीं होता, लीगली जो है उसको। और ये जितने जैसे 700 मेंबर इलीगल है, इलीगल गैर कानूनी है, उसकी जगह आप लीगल मेंबरों को मेंबरशिप दिया जाए ताकि क्लब को फ़ायदा हो इससे। जी सही। उस्मान अली खान साहब का जो मकसद है, जो उनका वो है, वो पूरा हो जाए, लेकिन ना कि खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारे KCR साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी निज़ाम के फॉलोअर है, हर चीज़ उनको वो करते हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ को निज़ाम की वो करते हैं। तो इसके ऊपर भी निगाह करम होने चाहिए, निगाह करम होनी चाहिए ताकि लोगों में शऊर बेदारी हो सके। तो हमारे रमेश साहब, प्रीकाब, ये कंस्ट्रक्शन और छोटी छोटी चीज़ें जो है पार्किंग अलॉटमेंट, इसके लिए निज़ाम क्लब में कुछ टेंडर्स होते होंगे। बिल्कुल। जो हमने सुना है कि ऐसे टेंडर्स उन्हें दिए जाते हैं जो उन इंतजामिया के खास लोग हों, क्या सही है? ये साहब प्रीका कंस्ट्रक्शन एक नवी कंपनी है साहब जी। ये प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन वाली है, जैसा ये मेट्रो के ब्रिजा बनते हैं जी। उसकी लाइफ नहीं रहती साहब। अच्छा। और ये लोग जो खैरताबाद सर्कल में म्यूनसिपल परमिशन के लिए वो पीछे की बिल्डिंग है, कौन सी, हमारे हेल्थ क्लब, और सामने पार्किंग लॉट का और लॉन्स का जो है, मैं ये पूछा कमिश्नर को, आई वेंट पर्सनली टू हिम कि भाई आप ये परमिशन कैसा, मेरे को कॉपी दे सकते हैं आप जी। और मज़े की बात ये है कि ये जो पार्किंग लॉट ये लोग बनाए हैं जी। अभी आप 3rd सिलर में जाइए, 12 फीट पानी है साहब, आप स्विम कर सकते हो उसमें जी आज के दिन। तो वो बिल्डिंग को खतरा नहीं है, बिल्कुल खतरा। अगर वो बिल्डिंग गिर गई कितने लोग मर जाएंगे, सही है, कितने गाड़ियाँ दब जाएंगी। बिल्कुल। और जब बारिश आती है तो लॉन्स में से पानी नीचे ऐसा टपकता है जैसा डायरेक्ट रेनफॉल वहीं हो रही है। दिस इज द वे दे हैव कंस्ट्रक्टेड। अच्छा बड़ा बनाए, वेरी नाइस, बट सम पैरामीटर्स आर देयर। प्रीका का एक ही टेंडर पास हुआ साहब, बाकी सब फेल हो गए। क्यों ऐसा? वो इनका आदमी है। अच्छा। और ये जो राजेंद्र है, ये राजेंद्र जी, जो एक्स प्रेसिडेंट है, जो धांधेबाजी सबसे ज्यादा करा है, उसको 6 करोड़ का टेंडर दिया साहब, उसको उठा के 14 करोड़ कर दिया। अच्छा। कैसा करे साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो ये जो साबिका सदर है ई राजेंद्र, इनकी मौजूदगी कहाँ तक खलती है इस वक्त? उन्हें जब बुलाकर ये टेंडर दिया जाता है जी, तो आप कैसा महसूस करते हैं इसको? ये देना सही है या गलत है? गलत है। गलत इसलिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल साहब, प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन इज नॉट ए स्टेबल कंस्ट्रक्शन। जी। टेक्निकल आई एम टॉकिंग। दूसरी चीज, जो RCC कॉलम का कंस्ट्रक्शन है वो 200 साल तक चलता है सर। जी बिल्कुल। ये मेरे हिसाब से 10 साल भी नहीं चलेगा सर। अच्छा, तो वकील साहब आप ये बताइए, ई राजेंद्र साबिका सदर थे, उनको अमरिंदर रेड्डी, अमरिंदर रेड्डी, तो उनको ये दे देना, टेंडर अलाट कर देना, उनको कहाँ तक सच है और इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? इसके ऊपर फौरी इंक्वायरी बिठाया जाए और उस टेंडर को कैंसिल कर दिया जाए ताकि ऐसे धांधलियाँ ना हो, उनको भी सबक मिलना चाहिए और आगे चल के कोई इम्कानी हादसा ऐसे ना हो, क्योंकि ये इनका एक का नहीं, जिंदगियों का मसला है। इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए, खामोश बैठने से मसले का हल नहीं है ये। तो रमेश साहब, अब आप ये बताइए, इतने सालों से, 6 सालों से आप अपना खून जला रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं ताकि निज़ाम क्लब के विखार को बहाल किया जाए, उसकी इज्जत को फिर से वापस लाया जाए, तो इसमें आपको कहाँ तक कामयाबी मिली और आप हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? साहब कामयाबी तो अभी तक कुछ ऐसी नहीं मिली साहब। क्यों? ये लोग बहुत ज़्यादा है, मैं हूँ अकेला जी। ये लोग क्या है साहब, सब कमिटीज़ ये जो होती है,
ये सब मिले हुए हैं सब, अच्छा ऊपर से नीचे तक सब पैसे बनाने में तुले हुए हैं सब। अच्छा आप उनको बोलो, मैं सब, जब ये नरेश सोलंकी राजेंद्र पैदा नहीं हुआ था, मैं मेंबर था सब। अच्छा ये जब सेक्रेटरी और एक्स प्रेसिडेंट राजेंद्र जी। है, अमरिंदर जब पैदा नहीं हुए थे, जब से मेंबर हूं मैं, तो मैंने क्या नहीं देखा होगा इस क्लब के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग आके, एक तो इनकी लैंग्वेज, मैं बोलता हूँ रिक्शा वाला अच्छी बात करता साहब इनसे, क्या बात? बोलने को निजाम क्लब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है। जी। इनकी लैंग्वेज एक बार आप आइए, मैं आपको क्लब को लेके चलता हूँ, आप इनकी लैंग्वेज देखिए, आप तबीयत बहाल हो जाएगी आप। तो ये तो थी मिजाहिया बात रमेश साहब ने कहा। तो रमेश साहब आप ये बताइए, हमने तो सुना है 1998 से मेंबरशिप बंद कर दी गई है जी। कहाँ की? निजाम क्लब की। जी। फिर चोर दरवाजे से आना, ये क्या है? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें हुकूमत के कुछ ओहदेदार भी मुलविस हों? है वो भी है। इसमें क्या है, वहाँ पे एक रूल है जी। आप मेंबर बनने के पहले 16 साल से 25 साल तक डिपेंडेंट मेंबर बनना। अच्छा, कई लोग अमेरिका में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है, उनसे डिपेंड रखते हुए, उनका डिपेंड, उनका बच्चा जी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वालों का। अब वो लोग वहाँ समझो मर गए, बच्चे उनके वहीं जी। हैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। ये लोग क्या करते, उनकी बहन को या जीजा को उसकी फोटो लगा देते, अच्छा अच्छा अच्छा, ये इस किस्म की धांधलियां की जाती उनको और उनके बच्चों को मेंबरशिप दी जाती है। है। अच्छा, ऐसे मेंबर बनाइए, यानी कि फेक, एकदम टोटल फेक। फेक। तो वकील साहब, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप बहैसियत वकील निज़ाम क्लब के विखार को दोबारा वापस लाने के लिए आप रमेश साहब के साथ हैं, तो आप उनकी क्या मदद करेंगे अभी, और किस तरह जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, और ये हाईटेक टीवी के ज़रिए आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इम्पॉर्टेंट 2-4 चीज़ों पे ख़ासकर गवर्नमेंट को मुतवज्जो करना चाहता हूँ। पहली बात, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो के एक कमेटी कायम करे, एक क्या बोलते हैं, एक कमिश्नर अपॉइंट करे और इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाए, और जो लोग कन्विक्टेड है उनको फौरी सस्पेंड कर दिया जाए और डिबार कर दिया जाए, और ना कि इतना ही कमेटी डिज़ोल्व कर दिया जाए, ताकि नई कमेटी बना के उसके तहत इसके ऊपर वो करें। गवर्नमेंट से मुतालबा है। इससे पहले तकरीबन एक 20-25 दिन पहले पूरे लेबर भी स्ट्राइक पे चले गए थे। 15-20 दिन तक तो निज़ाम क्लब बंद रहा, ताला लगा। हिस्ट्री में ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ, ये पहली मरतबा हुआ ये। 20 दिन तकरीबन क्लब बंद रहा। क्यों? उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको वेजेस नहीं दिया जाता था। उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती होने की वजह से मजदूर और वर्कर मजबूर होकर रोड पे आए थे। फिर हमारे मुतालबे और वो करने के ऊपर टीवी और प्रेस में आने और के हम लोगों के ये मीडिया में हाईलाइट हुआ, जब वो लोग समझे कि महसूस करें ये बात खुलती जा रही है, बदनामी बढ़ती जा रही है हमारी, इसीलिए वो लोग को बुलाए, यूनियन को बुला के बात करके और उनके मसले का हल करे। अब रिसेंटली वो लोग स्टार्ट करें। तो ऐसे कई है मसले, तो गवर्नमेंट इसमें फौरी इन्वॉल्व हो, टेक ओवर करे, इसको टेक ओवर करके कुछ ना कुछ एक एक्शन लिया जाए। इतने लेटर्स जा रहे हैं हमारे तरफ से, गवर्नमेंट को जा रहे हैं और क्लब को जा रहे हैं, उसका ना जवाब दे रहे ना एक्शन ले रहे। क्यों भाई, क्यों ऐसा खामोशी से क्यों वो करें? जब इतना बोलने वालों के ऊपर ये जुल्म हो रहा, तो अगर खामोश रहने के ऊपर क्या जुल्म नहीं हो रहा होगा? तो इसीलिए गवर्नमेंट इसमें पर्सनली इन्वॉल्व हो और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। जी, हमारे साथ हमारे मेहमान थे वाहिद साहब, जो एडवोकेट हैं, पैनल एडवोकेट हैं, और रमेश कुमार साहब, जो बहुत ही पुराने और बहुत ज़्यादा उम्र रखने वाले ऐसे शख्स हैं जो निज़ाम क्लब के मेंबर हैं। आज ये हमारे मेहमानों ने हमारे साथ मिलकर निज़ाम क्लब में हो रही धांधलियों का पर्दाफाश किया है। तो ऐसे में हुकूमत को होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि ये इंतज़ामिया, निज़ाम क्लब का इंतज़ामिया किस कदर बदउनवानियों और बेकायदगियों में डूबता जा रहा है। ऐसे में अगर हुकूमत होश में ना आए तो हो सकता है आने वाले दिनों में खुद हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। मैं था जम्मे वाजिद, हाईटेक टीवी के लिए क्या है कानून प्रोग्राम में हम दोबारा मिलेंगे, आपसे किसी दूसरे इशू पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।
दोस्तों, आपका मनपसंद चैनल हाईटेक टीवी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग हाईटेक टीवी।